हेलो किसान भाइयों धान की रुपाई हम कर चुके हैं। खास तौर से जो निचले खेत हैं वहां पर पानी का भराव लगातार बना रहता है। ऐसे खेतों में अक्सर हमने देखा है कि वहां पर धान की जड़ों में नीमोटोड की शिकायत बन जाती है। नीमोटोड जो कि छोटे छोटे केंचुए जैसे धान की जड़ों में चिपके रहते हैं और इन कीटों को हमारे यहाँ गेंसी बोला जाता है। ये देखने में केंचुए जैसे ही दिखते हैं पर वास्तव में धान की जड़ों से धीरे धीरे रस को चूस लेते हैं, जो बाद में काली हो जाती हैं और एक परजीवी की तरह दिखने वाले जब भी किसी पौधों की जड़ों में चिपक जाते हैं तो वो पौधा कुछ अलग ही दिखाई देता है। उसकी ग्रोथ और फुटाव अन्य पौधों से कम होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इन कीटों से फसल को बचाने की पूरी जानकारी देने वाले हैं और एक ऐसी खाद के बारे में भी बात करेंगे जो 4 तरह के फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई है, जो कि धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और साथ ही जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। देखिए किसान भाइयों, अधिकांशतः ये उन्हीं खेतों में पनपते हैं जिन खेतों की जमीन काफी ढीली और धान की रुपाई होने के बाद जो जड़ों का विकास यानी नई जड़ें निकलती हैं वो नहीं निकलती हैं, ब्रांच निकलना बंद हो जाती हैं। जो मिट्टी में पोषक तत्व जो उर्वरक डालते हैं उन्हें धान का पौधा नहीं ले पाता है, जिसके कारण एक छोटा सा केंचुआ जैसा दिखने वाला हमारी फसल को शुरुआती अवस्था से ही लग जाता है। इसमें बहुत से किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं और तरह तरह के खादें डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये फसल को सुधार नहीं पाते। तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात कर ले। देखिए किसान भाइयों, जब हम धान की रुपाई करते हैं तो उसके 8 से 10 दिन के बाद आपको लगता है कि कुछ पौधों का विकास नहीं हो रहा है तो ऐसे पौधों को उखाड़ लें, फिर भली भांति से देख लें कि उनकी जड़ों में लाल धागे नुमा कोई कीट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको उसी टाइम के ऊपर इसके उपाय कर लेने चाहिए। जितना देर करेंगे नुकसान उतना ही बढ़ेगा। तो आपके धान की रुपाई के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर जब आप पहली यूरिया डाल रहे हैं तो उन्हीं के साथ या रेत में 250 से 300 ml बायर कंपनी की बेलम प्राइम को मिला लेना है। और यदि आपके खेत में ये पूरी तरह से सक्रिय हो गए हों तो साथ में ही 500 ग्राम कार्टाप को यूरिया के साथ में डाल लेना है। बेलम प्राइम में टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें आपको फ्लूओपोरियम 34.48% ऐसी फॉर्म में मिल जाता है। ये स्पेशल बायर कंपनी ने नीमोटोड के लिए ही बनाया है। वहीं अगर सस्ते टेक्निकल की बात करें तो आपको बेसल डोज में ही कुछ खादें डाल रहे हैं, उनके साथ लगभग 1 लीटर क्लोरोसाइपर को मिला सकते हैं जो मार्केट में कई नामों से मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ डालना चाहते हैं तो आपको पहली यूरिया खाद के साथ में 0.6% GR वाला प्रोनिल ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसको लेते हैं तो मिट्टी के अंदर जितने भी कीट हैं, दीमक हो, मिलीबग हो, जो भी या किसान मित्र केंचुआ, ये भी सभी को मार देगा। और आपको बता दूं कि यदि आप गेंसी को खत्म करेंगे, केंचुए तो मरने ही मरने। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना होगा, वरना आप अपनी फसल को गेंसी से बचा नहीं सकते हैं। अब मैं इसकी मात्रा की बता दूं तो ये आपको 1 एकड़ धान की फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त है और इसे आप आसानी से यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों को ये ना मिले तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 4% GR फॉर्म में आता है उसे रेत या यूरिया के साथ, इसकी मात्रा लगभग आपको 5 किलो लेनी है और मिलाकर धान की फसल में बुआई कर देनी है। ये मिट्टी में किसी भी प्रकार के कीटों को खत्म कर देगा, अच्छे से कंट्रोल कर देगा। ध्यान रखें, आप इन 3 से 4 दवाएं हैं, इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को ही डाल सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि इन्हें डालने के समय खेत में पानी का भराव 3 से 4 इंच तक होना चाहिए और बाद में धीरे धीरे नमी को सुखा लेना है। 8 से 10 दिन के बाद खेत में बदलाव नजर आने शुरू हो जाएंगे और जब आपके धान फिर से ग्रो होने लगे तो आपको 500 ग्राम एग्रोसिया कंपनी के जाइम की स्प्रे लगा देनी है, जिससे फिर से फुटाव शुरू हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको एक खाद के बारे में बताया था तो मैं आपको बता दूं कि अब यदि आप स्प्रे नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आपको फिर से एक थोड़ी सी यूरिया, लगभग 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया ले लेनी है। उसी के साथ में 5 से 7 किलोग्राम
भारत एग्रो कंपनी के कैश मैग को ले लेना है। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है और मैग्नीशियम भी मिल जाता है। धान के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, तो इसे आप लगा सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, वीडियो में दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई अलग राय पूछना चाहते हैं तब भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।